न्यायपालिका में अपनी मातृभाषा को स्थान दें। आज अनुच्छेद 348 में, जिसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, उसको परिवर्तित करने का समय आ गया। पता नहीं क्यों 348 में ये लिख दिया कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो अंग्रेजी में। 1950 में 47 आज भी संविधान को कितने लोग समझ पाते हैं? हम ही 25 बार एक एक धारा को पढ़ते रहते हैं। आज भी कोई एक सेक्शन सर्वोच्च न्यायालय से सेटल नहीं हुआ है। आज भी तो अपनी मातृभाषा में ऐसा कल अगर ये कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हनुमान चालीसा भी गायत्री मंत्र भी अंग्रेजी भाषा में पढ़ो। इसमें सर प्रधानमंत्री के लिए इसलिए आग्रह करते हैं कि कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 348 जब हम पढ़ते हैं तो शुरू में लिख दिया है संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान निर्माताओं ने, कि जब तक इस देश की संसद कानून द्वारा अन्य प्रावधान न कर दे तब तक ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। तो सरकार को पूर्ण अधिकार है, कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को अगर पत्र लिख के आप आग्रह करें तो देश भर से आग्रह जाएगा तो सरकार स्वीकार करेगी, विचार करेगी। इसमें सर एक और चीज है, जो आज आजादी को 72 साल से है, भुवनेश्वर से प्रशांत जी वर्मा, वहाँ भी भारतीय भाषा का काम चल रहा है। मृणालिनी जी आसाम से है, गुवाहाटी से, मृणालिनी जी वहाँ से भारतीय भाषा। तो जो हमने आजादी लड़ी, पूरा देश लड़ा, देश के जो हमारे दादाओं ने जो चीज लड़े कि फिरंगी भगाओ, फिरंगी भाषा भगाओ, ये चीज थी। और भाषा के क्षेत्र में भाषा के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश के साहित्यकार हैं, उनकी भाषाओं की सम्मान, जो पुराने जो लोग हैं, उन्होंने चाहा नहीं था कि ये आपने फिरंगी भाषा लिया, वो तो सभी लोगों के विषय है, तो हिंदी भाषा में होना चाहिए। तो ये विषय जो है उन लोगों के सम्मान में, अभी 75 साल होने जा रहे हैं, अपनी मांग है कि जो समग्र देश की 22 भाषाएं हैं और साथ साथ जो राष्ट्रीय राजभाषा है उसकी सही सम्मान हो, संतुलित हो, ताकि हर उच्च न्यायालय की पूरी भाषा, पूरी जो व्यवस्था थी, जो संविधान में अनुच्छेद 348 की जो विषय लाया गया था कि उस समय जो आज़ादी के बाद 1950 में हम लोगों ने लड़ा कि ये सिर्फ 15 साल के लिए हमने फिरंगी भाषा चलाएंगे। आज तक 15 साल नहीं हुआ, 1965 में खत्म हो जाना था, जब तक जो है सारा हिंदी भाषा होना था। मतलब राष्ट्रीय राजभाषा देखे तो बाकी प्रदेशों की राजभाषा देखे तो उनकी अपनी प्रदेश में भाषा होना था। तो इसीलिए जो सर हमारे बता रहे थे कि जैसे SEC में सुप्रीम कोर्ट की अपनी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर आता है, उसमें सामान्यतः उन्होंने हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं पूरा रिपोर्टिंग। आज हम लोगों की जो भारतीय भाषा आंदोलन की अपनी नेतृत्व, इस विषय को जब हमने लड़ा, सर्वोच्च न्यायालय आज 11 भाषा में अपनी आदेश तो निकालते हैं, मगर फिर भी हमारे को जो अपने विषय को रखने के लिए हम हिंदी में कितने आसानी से बोल सकते हैं, अंग्रेजी में जैसे सर बता रहे थे कि इतने उसको हर वाक्य को हमें सोचना पड़ता है। और इसमें तो लैटिन की वर्ड भी यूज कर दिया जाता है। ये बोलते हैं कि दिस जजमेंट इज जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन रेम कहो तो सारे अधिक जो है अधिक वकीलों को भी सोचने में पड़ जाता है कि ऐसे ऐसे बात शब्द यूज होते हैं, प्रयोग होती है। यदि वो कहे कि जी ये जजमेंट जो है ये सर्वविदित है, हर जगह पे चल चुका है, तो हर व्यक्ति समझ जाएगा। तो ये विषय है कि ये हिंदी की भाषा चले, राष्ट्रीय राजभाषा ये हो, और हमारे जो भाषाविद रहे, हमारे लोगों की सम्मान हो, जो स्वाधीनता लेके आज तक जो लोगों ने लड़ाई लड़ रहे तो इनकी अपनी भाषा हो, ये विषय पे एक बात और, साथ ही अपने उच्च न्यायालय में तो हिंदी अलाउड है, तो इसको भी बोध कराया जाए कि आप अंग्रेजी के जगह अधिकाधिक हिंदी में ऑर्डर पास करें। यहाँ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, लेकिन ऐसा एक हवा बना दिया गया है कि यहाँ पे अब अंग्रेजी के सिवा कोई बोल ही नहीं सकता। तो इस पे भी थोड़ा सा प्रदेश सरकार को भी कहा जाए कि आप भी इसको स्पष्ट करें, एक नोटिफिकेशन निकालें कि यहाँ उच्च न्यायालय में हिंदी में आप अपनी बात रख सकते हैं और उसे भी अपनी बात अंग्रेजी में जजमेंट देना चाहिए। तो इस पे भी एक
अयोध्या कैसे किस तरीके से ये मुहिम में केवल इसी के लिए आए। सब लोग हम इकट्ठे होते हैं, तय कर लेते हैं पहले, जैसे अगले मास अपने को अमृतसर में जो जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे दीवार में चले गए, वहाँ एक बुक लेकर के वहाँ यात्रा निकालेंगे। फिर प्रतिभा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ग्वालियर की ओर जाएंगे, झांसी की रानी का दिन आएगा जून 18 जून, वहाँ एक साइकिल यात्रा निकालेंगे दर्शनात्मक समाज में, क्योंकि हमको लगता है किसी मेरी लड़ाई नहीं है, 125 करोड़ जनता की लड़ाई है। अभी समझ ही नहीं आ रहा है न्यायालय में हो क्या रहा है। वकील अंग्रेजी बोल के चले जाते हैं, पीछे बैठे वो वकील को कुछ समझ नहीं आता। फीस तो वो देता है, कोर्ट फीस भी वही देता है, उसी को समझ नहीं आता न्यायालय में उसके साथ क्या होता है। त्रिपाठी जी, दिल्ली में इतनी बुरी हालत है, जज साहब या वकील अनुवाद करते हैं, वो हिंदी में बोलेगी क्या हुआ बीबी, वो कहेगी मेरा हाथ पकड़ लिया, वो नहीं लिखेगा मेरा हाथ पकड़ लिया, वो लिखेगा ही कॉट माई हैंड, ऐसे अनुवाद करेगा। क्या हुआ बीबी, मैं रोई, आई क्राइड। फिर क्या हुआ बीबी, आई क्राइड, फिर रोई, फिर लिख देगा। फिर क्या हुआ बीबी, मैं फूट फूट के रोई। क्या करते हैं सिंह साहब, वो लिखेगा जज आई क्राइड, ब्रैकेट स्टार्ट करेगा, क्राइड नहीं, वो गलत हो जाता है, वो लिखेगा आई क्राइड ब्रैकेट PHOOD के ही ब्रैकेट क्लोज, फूट फूट के। अब जो आप हंस रहे हो, हम न्याय प्रणाली पे हंस रहे हैं, ये न्याय नहीं है। आपने सुनी ही नहीं उसकी बात, आपने लिखी ही नहीं, और उस अंग्रेजी वाले पे उसका अंगूठा कराएंगे, ROC उसका कराएंगे। वो भाषा बोला था उसने, आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया। जब आपने उसका बयान ही नहीं लिखा तो निर्णय किस पे दोगे, बहस किस पे कर रहे हो वकील साहब, बयान ही नहीं है आपके पास तो उसका साक्षी का जिसकी इज्जत लुट गई, जिसके आंसू आप नहीं देख सके, जिसको आपने ये कह दिया कि अपना दर्द केवल फिरंगी भाषा में रखो, उसके साथ क्या न्याय करोगे आप, और निर्णय भी दोगे तो अंग्रेजी में परोस दोगे, अंग्रेजी भाषा के 4 कागज कह दोगे ये जजमेंट है। क्या है ये मेरा जी भाई जरूर। और मेरा आग्रह अध्यक्ष महोदय तो लिखेंगे ही, हम सब लोग अपनी तरफ से लिखें, प्रधानमंत्री को लिखें, राष्ट्रपति महोदय को लिखें, मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिखें। इसी इसको सुझाव हमारा भी है, ये है कि बाबूजी जो चीजें कह रहे थे मैं उसको बहुत अच्छे से पकड़ रहा था, इसलिए उस दर्द से मैं पीड़ित हूँ। मौलिकता खत्म हो जाती है, जैसे जो बात हम हिंदी में कह सकते हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो बस वो चीज बदल जाती है। जैसे आप अंग्रेजी पिक्चरें देखते हैं, नीचे लिख के आता है कि तू मेरा भाई है, लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी में मौलिकता बदल जाती है और देश को अच्छे जज और अच्छे वकील नहीं मिल पाते। सही है। हाँ, वहाँ 10 मूर्ख बैठे हैं, मुझसे आकर के मैं यहाँ सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ और कोई मुकदमा बाबूजी आप रख दीजिए और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील को ले आइएगा। हाँ, मुकदमा हारना जीतना अलग की चीजें हैं, मेरी बहस आप सुन लीजिएगा, मेरे तर्क आप सुन लीजिएगा। हाँ, इन चीजों पर भी ध्यान बाबूजी दिया जाना चाहिए और आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ बदल रहा है, ये भी बदल जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, और हमें आपसे आशा है, इसलिए कि BBC के पत्रकार मार्क टेली ने कहा कि मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत जैसे बरगद जैसे वृक्ष में जिसमें दीमक लग गया है उस दीमक को निकाल रहे हैं। हाँ, बाबूजी आप लोग किस संस्थान से है मैं नहीं जानता, लेकिन क्षमा कीजिएगा। हम तो साथी वकील हैं जी, आपके जूनियर हैं और मिलने के लिए लोगों से मिलते हैं और जगह सर हमको मिलते हैं, तो जैसे पूरा जीवन सर हमको उत्तर प्रदेश में बिताना है। मैं यहाँ की PCSJ परीक्षा दूं तो मुझको अंग्रेजी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? यही बात है हमारी। हाँ, मैं यहाँ सिविल जज नहीं बन सकता, मुझको अंग्रेजी नहीं आती है। और हमारी कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राइमरी स्कूल में हुई है, मुझको कक्षा 6 में अंग्रेजी, और मेरी बिटिया कक्षा 5 में पढ़ती है बाबूजी, जंगलबेल में पढ़ती है। आप पूरे